अगले एपिसोड में मैक्स शेयर के बूमरैंग अटैक से बचता है और शेयर सीधा ज़ारा की तरफ बढ़ती है, लेकिन अलादीन ज़ारा को बचा लेता है। लेकिन यहाँ वो चोर भी आ जाते हैं। डी टीम और ज़ारा एक गुफा में घुस जाते हैं और शेयर भी यहाँ से भाग जाती है। बाद में शेयर के पास सेथ की वीडियो कॉल आती है और वो शेयर को बताता है कि उसके आसपास एक ईसीएसोरस है और अगर शेयर उसका कार्ड ले ले तो वो उनके काम आएगा। फिर ज़ारा डी टीम से कहती है कि अब हमें छुप के महल में जाने के बजाय सामने से जाना चाहिए। रशीद जाहिद से कहता है कि तुमने ज़ारा को फिर से क्यों भागने दिया। अल्फा गैंग यहाँ छुप के अपने अल्फा स्कैनर्स पर नजर रखे हुए थी और जेंडार चकमा देकर स्कैनर्स को लेकर भाग जाता है। और इसी बीच उन्हें दीवार पर एक हीरा भी दिखता है जिसे वो कॉस्मो स्टोन समझ लेते हैं। डी टीम और ज़ारा जिनी पर बैठकर महल के बाहर आ जाते हैं। चोर फिर से अल्फा गैंग को पकड़ लेते हैं और जाहिद उन्हें डी टीम के सामने अपने डायनासोर्स को एक्टिवेट करने को कहता है, लेकिन अरसला एक शर्त रखती है कि उन्हें इसके बदले में दीवार पे लगा हुआ हीरा चाहिए और रशीद मान जाता है। फिर अल्फा गैंग और डी टीम अपने डायनोस को एक्टिवेट कर देती है। ज़ारा जीनी को लेकर महल के गेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन यहाँ शेयर भी आ जाती है और जीनी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। अल्फा गैंग अपने डायनोस पर एलिमेंट बूस्टर्स लगाकर जीनी से लड़ने भेज देते हैं, लेकिन वो अकेला ही तीनों डायनोस पर भारी पड़ता है। दूसरी तरफ अलादीन जेल का लॉक खोल लेता है और वो डॉक्टर जी को भी सुल्तान समझकर बाहर निकाल देता है, लेकिन फिर असली सुल्तान अलादीन को बताता है कि वो सुल्तान है। डॉक्टर जी यहाँ से भाग जाता है और अलादीन सुल्तान को भी बाहर निकाल देता है। अरसला टैरी का हीट इरप्शन मूव यूज करती है, लेकिन शेयर हाइड्रो कटर मूव से काउंटर करती है और यहाँ महल की पानी की टंकी भी कट जाती है और पूरे महल में पानी भर जाता है। शेयर दोबारा हाइड्रो कटर मूव यूज करती है और अल्फा गैंग के तीनों डायनोस को हरा देती है और अल्फा गैंग अपने डायनो कार्ड को पकड़ने के चक्कर में एक गड्ढे में गिर जाती है। ज़ारा शेयर से कहती है कि जो हीरा तुम ढूंढ रही हो वो दरबार में है। शेयर ज़ारा को लेकर महल में जाती है और मैक्स और रेक्स भी उसकी हेल्प के लिए जाते हैं, लेकिन दरबार में लगा हुआ हीरा कॉस्मो स्टोन नहीं था, तो शेयर को गुस्सा आ जाता है और ज़ारा यहाँ से भाग जाती है। मैक्स और रेक्स जाहिद और रशीद को देखकर चुप जाते हैं और फिर चोमपुरेस को अपनी हेल्प के लिए बुला लेते हैं। जोई पेरिस पर एलिमेंट बूस्टर लगा देती है और मेटल विंग्स मूव का यूज करती है। सुल्तान जाहिद और रशीद को पकड़ लेता है। शेयर अभी भी ज़ारा के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन अलादीन शेयर को रस्सी से बांधकर नीचे गिरा देता है और ज़ारा को बचा लेता है और ज़ारा अलादीन को किस कर देती है और ये देखकर मैक्स और रेक्स का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि वो दोनों तो अपने मन में ये सोच के बैठे थे कि ज़ारा उन्हें लाइक करती है। दूसरी तरफ जीनी पेरिस को हराकर कार्ड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन फिर मैक्स और रेक्स अपने डायनासोर्स पर एलिमेंट बूस्टर्स लगाकर अल्टीमेट थंडर और अल्टीमेट विंड मूव का यूज करते हैं और फाइनली जीनी को हरा देते हैं और कॉस्मो स्टोन बाहर निकलता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है जहां अल्फा गैंग गिरी हुई थी। डॉक्टर जी कॉस्मो स्टोन उठाने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है हेल्गा की और वो सीधा कॉस्मो स्टोन के ऊपर लैंड करती है और जब डॉक्टर जी उसे पैर हटाने को कहता है तो वो कॉस्मो स्टोन को उठाकर अपने पास ही रख लेती है। इसके बाद जब डी टीम यहाँ से जा रही थी तो ज़ारा पहले डी टीम के तीनों डायनोस को किस करती है और फिर डी टीम के तीनों मेंबर्स को भी किस करती है। शिप में मैक्स को कॉस्मो स्टोन दिखता है और वो उसे सीधा अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे बहुत जोर का झटका लगता है। अगले एपिसोड में पता चलता है कि जिस चीज को मैक्स ने छुआ था वो कॉस्मो स्टोन नहीं बल्कि वो तो एक बल्ब था और असली कॉस्मो स्टोन को तो हेल्गा लॉन्ड्री डिटेंगर बॉल समझकर वॉशिंग मशीन में डाल चुकी थी। जब अरसला उसे असली डिटेंगलर बोल देती है तो हेल्गा उस स्टोन को अल्फा गैंग की तरफ फेंक देती है। सब इधर उधर कूदते हैं, स्टोन बाउंस होता है और टेरी उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। टेरी रेड कॉस्मो स्टोन की वजह से सुपर चार्ज हो जाता है और पागल होने लगता है। काफी मशक्कत के बाद डॉक्टर जी टेरी को पकड़ लेता है। मैक्स सोचता है कि हमें ये कॉस्मो स्टोन स्पेक्ट्रल पायरेट्स को देकर अपने पेरेंट्स को बचा लेना चाहिए और बाकी के 2 कॉस्मो स्टोन हम उनसे पहले ढूंढ लेंगे। डॉक्टर जी कहता है कि उससे पहले मुझे इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। फिर टेरासोर आती है और उन्हें आगे का रास्ता दिखाती है। स्पेस पायरेट्स के स्पेसशिप में स्पेक्टर कहता है कि डी टीम के पास से रेड कॉस्मो स्टोन लाने से पहले हमें बाकी बचे 2 कॉस्मो स्टोन लाने होंगे, क्योंकि वो एक कॉस्मो स्टोन तो डी टीम अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए बाद में भी दे देगी। डॉक्टर एंशिएंट और क्रेटेशियन ने उनका कॉस्मो स्टोन डिटेक्टर रिपेयर कर दिया था, लेकिन सीक्रेटली वो एक चिप निकाल लेते हैं। फिर इसमें अगला सिग्नल मिलता है 1615 के पेरिस फ्रांस का और स्पेक्टर शेयर को स्टोन ढूंढने भेज देता है। स्टोरी शिफ्ट होती है 1615 के पेरिस में, जहाँ एक छोटा टॉफीज कैंडीज से प्यार करने वाला बच्चा राजा किंग लुइस 13 अपनी होने वाली प्रिंसेस एनी के साथ अपने अंकल के घर के लिए निकल रहा होता है। उनके जाने के तुरंत बाद शेयर वहाँ आती है और रॉयल पैलेस की खिड़की से क्वीन मदर और चांसलर रिशेलियो की बातें सुन लेती है। वो बात कर रहे होते हैं एक लेजेंडरी डायमंड ब्लू आई ऑफ गाया की। शेयर को लगता है कि ये जरूर एक कॉस्मो स्टोन है। वो अपने डायनासोर राजासुरस से उन्हें डराकर उनसे डील कर लेती है। क्वीन मदर बताती है कि आई ऑफ गाया एक पुराने बिल्डिंग की दीवार में छुपा है जो अब एक ऑर्फनेज है। वो उस ऑर्फनेज को तोड़ने का ऑर्डर देती है, लेकिन पैलेस की मेड लेडी कॉन्स्टेंस ये सब सुन लेती है। वो ऑर्फनेज के बच्चों और वहाँ के लोगों को वार्निंग देने के लिए तुरंत भागती है। डी टीम सोचती है कि कॉस्मो स्टोन्स के अलग अलग कलर्स का डायनासोर एलिमेंट से क्या रिलेशन हो सकता है। लेडी कॉन्स्टेंस ऑर्फनेज पहुंचकर सारे बच्चों को वार्न करती है। फिर यहाँ पर रॉयल गार्ड्स और शेयर भी आ जाते हैं, लेकिन बच्चे इन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। चांसलर रिशेलियो कहता है कि हम ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं मानते और फिर गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और शेयर अपनी राजासुरस को एक्टिवेट कर देती है और ऑर्फनेज तोड़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी यहाँ डी टीम भी आ जाती है और मैक्स भी चॉम्प को ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर मैक्स एलिमेंट बूस्टर और शेयर स्पेक्ट्रल आर्मर का यूज करते हैं। फिर शेयर ब्लेजिंग स्पिन अटैक यूज करती है और मैक्स लाइटनिंग स्ट्राइक यूज करता है। लेकिन फिर राजासुरस के ऊपर बिल्डिंग का एक टुकड़ा टूटकर गिर जाता है और राजासुरस कार्ड में बदल जाता है, जिसे मैक्स उठा लेता है। लेकिन चांसलर रिशेलियो फिर भी ऑर्फनेज को तोड़वा देता है और उसे यहाँ कोई भी हीरा नहीं मिलता। फिर रॉयल गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं और ऑर्फनेज का एक बच्चा मैक्स से बढ़ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन फिर सभी ने अलग करते हैं और लेडी कॉन्स्टेंस कहती है कि अगर प्रिंसेस एनी यहाँ होती तो वो हमारी मदद जरूर करती। और डी टीम और लेडी कॉन्स्टेंस प्लान बनाते हैं कि ये सब मिलकर प्रिंसेस एनी के पास जाएंगे और उन्हें सब कुछ बता देंगे। रात को डी टीम और लेडी कॉन्स्टेंस शाही गाड़ी लेकर निकल
निकल पड़ते हैं और चांसलर रिशेलियो उन्हें जाते हुए देख लेता है। रास्ते में जाते वक्त लेडी कॉन्स्टेंस डी टीम को किंग के बारे में बताती है, लेकिन तभी इन्हें दिखता है कि पहाड़ के ऊपर से पत्थर सीधा इनके ऊपर गिरने वाला है। अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि पहाड़ से वो पत्थर मस्केटियर्स यानी कि ऑर्फनेज के बच्चों ने गिराए थे और वो बोलते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। दूसरी तरफ क्वीन ने भी अपनी सेना को टुकडुमस जाने का आदेश दे दिया था। स्पेक्ट्रल पायरेट्स के शिप में हमें देखने को मिलता है कि सेथ ने स्पेक्ट्रल आर्मर्स की पावर बढ़ा दी है और अब की बार गैब्रो रॉयल गार्ड्स के साथ कॉस्मो स्टोन ढूंढने निकल पड़ता है। डॉक्टर जी अल्फा गैंग को फ्रेंच ब्रेड लेने के बहाने से कॉस्मो स्टोन डी टीम से पहले लेने भेज देता है, लेकिन रास्ते में ही उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ डी टीम की शाही गाड़ी का पहिया निकल जाता है। डी टीम और मस्केटियर्स मिलकर उसे ठीक करते हैं, पर डार्टेनियन अपने एक साथी पर ही भड़क जाता है। मैक्स उसे रोकता है तो वो उससे भी बहस करने लगता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन सब इन्हें अलग कर देते हैं। किंग लुइस के अंकल उसे और एनी को एक ब्लू क्रिस्टल दिखाते हैं। रिशेलियो अपनी सेना को लेकर महल के बाहर आ जाता है और क्वीन की परमिशन दिखाकर अंदर चला जाता है, लेकिन गैब्रो सोचता है मैं कॉस्मो स्टोन ढूंढने में क्यों मेहनत करूं, जब वो मिल जाएगा तो मैं उसे ले जाऊंगा, और वो बाहर ही रुक जाता है। फिर रिशेलियो लुइस के अंकल से कहता है कि उसे क्वीन ने इस महल में ब्लू आई गाय को ढूंढने भेजा है और हमें पूरे महल की तलाशी लेनी होगी। एनी इसके लिए मना करती है, लेकिन रिशेलियो कहता है ये क्वीन का ऑर्डर है और वो अपने गार्ड्स को पूरे महल की तलाशी लेने भेज देता है। महल के बाहर अल्फा गैंग भी आ जाती है और उनके सामने गैब्रो आ जाता है और अल्फा गैंग स्पाइनी और गैब्रो एंकीसेराटोप्स को एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ डी टीम भी आ जाती है। एंकीसेराटोप्स स्पाइनी पर भारी पड़ता है और वो स्पाइनी को सीधा इस महल के कलेक्शन रूम में फेंक के मारता है और यहाँ का किंग यानी कि लुइस का अंकल ये सब विंडो से देखता है और रिशेलियो भी सुन लेता है कि ये कलेक्शन रूम है। इतनी तोड़फोड़ देखते हुए मैक्स चोम्प को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है और गैब्रो गुस्से में साथ के नए स्पेक्ट्रल आर्मर के साथ गाइगासोरस को एक्टिवेट कर देता है और फिर स्पेक्ट्रल मूव कार्ड का यूज करके स्पाइनी को हरा देता है। फिर रेक्स और जोई भी अपने डायनोस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। गैब्रो एंकीसेराटोप्स पर भी स्पेक्ट्रल आर्मर लगा देता है और डी टीम अपने डायनोस पर एलिमेंट बूस्टर्स लगा देते हैं और यहाँ इनके और गैब्रो के डायनोस के बीच जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच रिशेलियो कलेक्शन रूम की तरफ भागता है और डार्टेनियन उसके पीछे जाता है। इनके बीच यहाँ फाइट होने लगती है, लेकिन रिशेलियो की तलवार के सामने डार्टेनियन की डंडी नहीं टिक पाती, पर उसके टीममेट्स यहाँ कर उसकी हेल्प करते हैं और उसे टीम की वैल्यू रियलाइज होती है। फिर रेक्स एस के सोनिक ब्लास्ट, जोई पेरिस के ग्रीन इंपल्स और मैक्स चोम्प के थंडर ड्राइवर मूव का यूज करके गैब्रो के गाइगासोरस को हरा देते हैं। अल्फा गैंग मौके का फायदा उठा के कॉस्मो स्टोन उठाने वाली थी, लेकिन उन्हें दिखता है कि रिशेलियो बच्चों पर गोली चलाने वाला था, तो असला उसके सर पे वार करती है, लेकिन रिशेलियो को उससे फर्क नहीं पड़ता और वो स्टोन उठा लेता है। फिर यहाँ गैब्रो भी आ जाता है और रिशेलियो को बताता है कि ये कॉस्मो स्टोन नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो तुम उसे हाथ में नहीं पकड़ पाते, और गैब्रो गुस्से में अपने एंकीसेराटोप्स को वापस बुलाकर यहाँ से चला जाता है। रिशेलियो स्टोन को फेंक देता है, लेकिन मैक्स उसे कैच कर लेता है। फिर यहाँ डी टीम और मस्केटियर्स प्लान बनाते हैं कि ये मिलकर रिशेलियो को रोकेंगे, लेकिन मैक्स के ऊपर एक पूरी दीवार गिर जाती है। अगले एपिसोड में देखने को मिलता है कि मैक्स जिस दीवार के नीचे दब गया था उसमें से वो बाल बाल बच जाता है। प्रिंसेस एनी किंग लुइस से पूछती है कि महल पहुंचकर वो क्वीन से क्या कहेंगे। किंग कहता है कि वो नया लॉलीपॉप मांगेगा, लेकिन एनी उसे समझाती है कि क्वीन से रिशेलियो को ब्लू आई ऑफ गाया ढूंढने से रोकने के लिए कहना है। एनी खुद भी रिशेलियो को रोकने जाने का फैसला करती है और मस्केटियर्स और डी टीम भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है, लेकिन उन्हें रिशेलियो की लोकेशन नहीं पता होती। तब डार्टेनियन सोसी कासल का नाम लेता है। ये नाम सुनते ही उसका दोस्त डर जाता है और रिशेलियो का सोल्जर भी उसे बताता है कि सोसी कासल एक हॉन्टेड जगह है। टीम रिशेलियो को रोकने निकल पड़ती है। उधर अल्फा गैंग बग्गी में अपना प्लेन लेकर जा रही होती है, तभी सोल्जर्स उन्हें पकड़ने पहुंच जाते हैं। अर्सला तुरंत टैंक को एक्टिवेट कर देती है। दूसरी तरफ स्पेक्टर फुलस्कैप से कॉस्मो स्टोन के बारे में पूछता है। फुलस्कैप बताता है कि उसे स्टोन नहीं मिला। स्पेक्टर हैरान होता है क्योंकि उसने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए थे। फुलस्कैप को लगता है कि उन्हें जानबूझकर भटकाया जा रहा है। इससे स्पेक्टर को डॉक्टर एंशिएंट और ग्रेटिएशिया पर शक होने लगता है। तभी फुलस्कैप अल्फा गैंग के सामने आ जाता है और एंथाइलासोरस को एक्टिवेट कर देता है। टैंक और एंथाइलासोरस के बीच फाइट होती है, जिसमें एंथाइलासोरस टैंक को हराकर कार्ड में कन्वर्ट कर देता है और अल्फा गैंग वहां से भाग जाती है। आगे रिशेलियो के सोल्जर्स डी टीम और मस्केटियर्स को पकड़ लेते हैं। प्रिंसेस एनी उन्हें छोड़ने का ऑर्डर देती है, लेकिन सोल्जर कहता है कि सबको छोड़ दिया जाएगा, बस प्रिंसेस को हमारे साथ चलना होगा। लेडी कॉन्स्टेंस एनी को मना करती है, लेकिन एनी खुद रिशेलियो को फेस टू फेस कन्फ्रंट करने का फैसला करती है। सोल्जर्स प्रिंसेस और लेडी कॉन्स्टेंस को लेकर चले जाते हैं। मस्केटियर्स प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए उनके पीछे जाते हैं, जबकि डी टीम कॉस्मो स्टोन ढूंढने निकलती है। प्रिंसेस एनी रिशेलियो के पास पहुंचकर उससे पूछती है कि वो अपनी सर्च क्यों नहीं रोक सकता। रिशेलियो जवाब देता है कि उसके पास क्वीन के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है और ये कहकर चला जाता है। डी टीम को प्रिंसेस और मस्केटियर्स की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो पहले उन्हें प्रोटेक्ट करने और बाद में कॉस्मो स्टोन ढूंढने का फैसला करती है। मस्केटियर्स प्रिंसेस को ढूंढते हुए कैंप में पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने अल्फा गैंग आ जाती है। डार्टेनियन पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अर्सला कहती है कि हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तभी सोल्जर सबको घेर लेते हैं और अर्सला टेरी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। मस्केटियर्स प्रिंसेस एनी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रिशेलियो उन्हें अरेस्ट करवा देता है। अब डी टीम अल्फा गैंग और प्रिंसेस सब उनके पीछे जाते हैं। डी टीम अल्फा गैंग से पूछती है कि वो मस्केटियर्स को लेकर इतना कंसर्न क्यों है। अर्सला कहती है कि हम सभी बच्चों की फिक्र करते हैं। जोई कहती है कि
हम भी बच्चे हैं, फिर तुम हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करते रहते हो। रेक्स मजाक में पूछता है कि मस्केटियर्स तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं क्या। अर्सला कहती है रिश्तेदार नहीं, वो भी हमारी तरह ऑर्फन्स है। ये सुनकर डी टीम शॉक्ड रह जाती है। अर्सला बताती है कि जब हम सिर्फ 3 साल के थे तब हम भी एक ऑर्फनेज में रहते थे। उस वक्त मेरा बिहेवियर भी अच्छा नहीं था और हम तीनों काफी परेशान रहते थे, लेकिन एक दिन एक भला आदमी आया और हम तीनों को अडॉप्ट कर लिया, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जी था। अर्सला ये भी बताती है कि डॉक्टर जी ने सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि रोड और लोरा के पेरेंट्स को भी अडॉप्ट किया था। ये बात सुनकर डी टीम को यकीन नहीं होता। उधर रिशेल्यू की बग्गी का टायर खराब हो जाता है और सोल्जर्स उसे ठीक करने लगते हैं। इसी बीच डी टीम और बाकी सब वहाँ पहुंच जाते हैं। तब फुल स्कैप भी आ जाता है और स्पेक्ट्रल आर्मर के साथ एंथाइलोसोरस को एक्टिवेट कर देता है। रेक्स एलिमेंट बूस्टर के साथ ईस को एक्टिवेट करता है। अल्फा गैंग मस्केटियर्स को बचाने जाती है और अर्सला टेरी को ट्रांसफॉर्म करने वाली होती है, लेकिन एंथाइलोसोरस के अटैक से एस उनके पास आकर गिर जाता है। फुल स्कैप आर्मटस कार्ड का यूज करता है। मैक्स और जोई भी अपने डायनासोर्स को एलिमेंट बूस्टर्स के साथ एक्टिवेट कर देते हैं। चोम्पेस को आर्मटस से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि पैरिस एंथाइलोसोरस से फाइट करती है, लेकिन फुल स्कैप के डायनासोर्स डी टीम के डायनासोर्स पर भारी पड़ते हैं। प्रिंसेस एने लेडी कॉन्स्टेंस से कहती है कि हमें इनकी मदद करनी होगी। तब डार्टेनियन कहता है कि आपको ब्लू आई ऑफ गाया ढूंढने जाना चाहिए। फाइट के दौरान कुछ पत्थर टूटकर मस्केटियर्स की बग्गी से टकरा जाते हैं और बग्गी सीधा खाई में गिर जाती है। अल्फा गैंग अपनी शिप की मदद से उन्हें बचा लेती है, पर उनका शिप भी क्रैश हो जाता है, लेकिन थैंकफुली किसी को ज्यादा चोट नहीं लगती। फुल स्कैप रिशेल्यू से कॉस्मो स्टोन की लोकेशन पूछता है। रिशेल्यू बताता है कि स्टोन ब्रिज के दूसरी तरफ है। डी टीम एक साथ मूव्स यूज करती है, लेकिन कॉस्मो स्टोन की लोकेशन पता चलते ही फुल स्कैप अपने डायनासोर्स को वापस बुलाकर यहाँ से भाग जाता है। डी टीम भी उसके पीछे जाती है, लेकिन रिशेल्यू के सोल्जर्स ब्रिज की रस्सियां काट देते हैं, जिससे ब्रिज टूट जाता है और डी टीम सीधा गहरी खाई में गिर जाती है। अगले एपिसोड में डी टीम ब्रिज से गिरी रही थी, लेकिन अल्फा गैंग एनाग्वारा और टुपुक्सवारा कार्ड का यूज करके डी टीम को बचा लेती है। फुल स्कैप इन पे अटैक करने आता है, लेकिन इनके डायनासोर से उसकी फट जाती है और वो ब्रिज की रस्सियों में फंस जाता है। डी टीम की गैंग फाइनली सोसी कासल तक पहुंच जाती है और इस जगह से सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी वाइब आ रही थी। मौसम भी खराब था और आसमान में बिजली कड़क रही थी। पेरिस भाग के गेट तक पहुंचती है और डी टीम को लगता है कि शायद पेरिस को कॉस्मो स्टोन के बारे में कुछ पता चला है। अल्फा गैंग के अंदर जाने से बिल्कुल फटी पड़ी थी और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि अल्फा गैंग को बाहर ही छोड़ देते हैं और वो सब अंदर चले जाते हैं। कासल के अंदर एक मूर्ति बहुत ज्यादा चमक रही थी। रेक्स बताता है कि इसके चमकने का रीजन है ल्यूमिनेसिंग मोस। फिर ये और अंदर जाते हैं और वो पूरी ही जगह उस मूर्ति की तरह चमक रही थी। दूसरी तरफ गैब्रो और शियर आकर फुल स्कैप को रस्सियों से छुड़ा देते हैं और वो नीचे नदी में गिर जाता है, जहाँ रिशेल्यू और उसकी सेना नदी को पार करके दूसरी तरफ जा रहे थे। फुल स्कैप हेल्प मांगता है, लेकिन रिशेल्यू उससे शर्त रखता है कि हम तुम्हें जब भी बचाएंगे जब तुम मेरी सारी बातें मानोगे, और फुल स्कैप मान जाता है। गैब्रो और शियर कासल पहुंचकर मूर्ति के पीछे से भूत की आवाज निकालकर अल्फा गैंग को डरा देते हैं और फिर बाहर निकलकर कहते हैं कि हम कॉस्मो स्टोन को ढूंढने अंदर जा रहे हैं, लेकिन अल्फा गैंग अपने डायनोस को एक्टिवेट कर देती है और गैब्रो गाइगासोरस को एक्टिवेट कर देता है। डी टीम को लड़ाई की आवाज आती है और मैक्स और रेक्स जोई को कॉस्मो स्टोन ढूंढने के लिए कहकर खुद बाहर चले जाते हैं। शियर कॉस्मो स्टोन ढूंढने अंदर चली जाती है और अर्सला उसके पीछे जाती है। अल्फा गैंग अपने डायनोस पर एलिमेंट बूस्टर्स लगा देती है। डी टीम भी बाहर आ जाती है। गैब्रो स्पेक्ट्रल लांसर का यूज करता है। फिर अल्फा गैंग भी एक साथ मूव कार्ड्स का यूज करती है, लेकिन गाइगासोरस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गाइगासोरस टैंक को हराकर कार्ड में कन्वर्ट कर देता है और फिर डी टीम भी अपने डायनोस को ट्रांसफॉर्म कर देती है। जोई की गैंग के सामने शियर आ जाती है और मैक्सिमस को एक्टिवेट कर देती है। जोई भी पेरिस को एलिमेंट बूस्टर के साथ एक्टिवेट कर देती है, लेकिन मैक्सिमस पेरिस पर भारी पड़ता है। फिर अर्सला भी यहाँ आ जाती है और टेरी को एलिमेंट बूस्टर के साथ एक्टिवेट कर देती है। शियर स्पेक्ट्रल पनिशर मूव का यूज करता है और मैक्सिमस टेरी को हराकर कार्ड में कन्वर्ट कर देता है। फुल स्कैप और रिशेल्यू की सेना भी कासल के बाहर आ जाती है। गैब्रो फुल स्कैप से हेल्प मांगता है, लेकिन फुल स्कैप मना कर देता है और इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। जोई को ब्लू आई ऑफ गाया दिख जाता है, जिसका कलर ग्रीनिश ब्लू था, तो जोई सोचती है कि अगर पेरिस इसे निगल ले तो वो भी टेरी की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो स्टोन लेने भागती है, लेकिन शियर बीच में आ जाती है। जोई शियर का पैर पकड़ लेती है, लेकिन शियर उसे गिरा देती है। और फिर प्रिंसेस एनी और लेडी कॉन्स्टेंस उसके पैर पकड़ लेते हैं और पेरिस कॉस्मो स्टोन को निगल लेती है। फिर जोई अल्टीमेट क्लिफ मूव का यूज करती है और मैक्सिमस को हरा देती है और शियर यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ डी टीम और अल्फा गैंग मिलकर गाइगासोरस से फाइट कर रहे थे। फिर ये एक साथ अल्टीमेट थंडर, अल्टीमेट विंड और अल्टीमेट वाटर मूव का यूज करते हैं और फाइनली गाइगासोरस को भी हरा देते हैं और फिर स्पेक्ट्रल पायरेट यहाँ से भाग जाते हैं। पेरिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जोई उसे वापस बुला लेती है और कॉस्मो स्टोन बाहर गिर जाता है। मैक्स उसे उठाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ रिशेल्यू आ जाता है। डी टीम उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि मुझे सिर्फ किंग ही इसे लेने से रोक सकता है। और तभी पीछे से आवाज आती है, ठीक है तो रुक जाओ। और यहाँ किंग और उसकी मोम देखने को मिलते हैं। क्वीन मदर किंग से कहती है कि तुम्हें ये हीरा क्यों नहीं चाहिए, तुम इससे पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। किंग कहता है कि पूरी दुनिया पे राज करना ही क्यों है, जब मेरी जरूरत की सारी चीजें यहाँ है। और वो कॉस्मो स्टोन डी टीम को देने का ऑर्डर दे देता है और फिर डी टीम और मस्केटियर्स एक दूसरे को गुड बाय बोल देते हैं। डी टीम अपनी शिप से कनेक्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन सिग्नल जाम हो गया था और तभी उनके सामने से दीवार तोड़कर स्पेक्ट्रल पायरेट्स अपने डायनासोर्स के साथ आ जाते हैं।